सोचिए, एक ऐसी जेल जिसे दुनिया इनएस्केपेबल प्रिजन कहती हो, जहां समंदर, तेज हवाएं, बुलंद लहरें, 15 फुट ऊंची फौलादी बाढ़ और 24/7 सिक्योरिटी मॉनिटरिंग मौजूद हो, जहां खुद FBI मानती हो कि अगर किसी कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाए तो वो फिर भी फरार नहीं हो सकता। लेकिन वहीं से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 प्रिजनर्स अचानक गायब हो जाए। और सबसे हैरानकुन बात, अगले 10 घंटे तक जेल अथॉरिटीज को इनके फरार की जरा बराबर भी खबर ना हो। यह सिर्फ एक जेल ब्रेक नहीं था, यह एक ऐसा मिस्ट्री केस था जो पिछले 60 सालों से दुनिया की ताकतवर एजेंसीज को चैलेंज कर रहा है। पैसिफिक ओशन के बीच एक छोटा सा जजीरा, सिर्फ 22 एकड़ पर फैला हुआ, चारों तरफ गहरा समंदर, नीचे खतरनाक लहरें, ऊपर तेज हवाएं और इर्द गिर्द 15 फुट ऊंची सिक्योरिटी फेंस। ये जजीरा एक देवाहिकल चट्टान पर तामीर किया गया था, इसीलिए दुनिया उसे द रॉक के नाम से जानती है। 1933 में उन तमाम कुदरती और सिक्योरिटी अवामिल को देखते हुए उसे फेडरल प्रिजन करार दिया गया। ये थी अल्काट्राज, वो जेल जिसके बारे में कहा जाता था कि जो एक बार यहां आया वो जिंदा बाहर नहीं जा सकता। लेकिन 12 जुलाई 1962 को यह दावा टूट गया। इस कहानी में 4 मरकजी किरदार थे। जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन, आपस में भाई, बैंक रॉबरी के मुजरिम। फिर फ्रैंक मॉरिस, जो सिर्फ 13 साल की उम्र से जेल और आजादी के दरमियान आता जाता रहा था। और आखिर में एलन वेस्ट, जो पहले भी कई जेलों से एस्केप की कोशिश कर चुका था। इसी वजह से उसे भेजा गया दुनिया की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल, अल्काट्राज। एलन वेस्ट जेल में काफी अरसे से था और मेंटेनेंस वर्क में भी शामिल रह चुका था, इसीलिए वो अल्काट्राज की कमजोरियों को दूसरों से बेहतर जानता था। 1960 में एलन वेस्ट ने पहली बार एस्केप प्लान अपने साथियों के सामने रखा। इसकी नजर ब्लॉक बी में मौजूद सेल्स के पीछे लगे छोटे वेंटिलेशन होल्स पर पड़ी। ये वेंट्स सिर्फ 5 बाई 9.3 इंचेस के थे और दीवार सिर्फ 6 इंचेस मोटी। मसला ये था कि चारों प्रिजनर्स एक ही ब्लॉक में मौजूद नहीं थे। उन्होंने सब्र किया, प्लानिंग की और आखिरकार चारों को ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया गया। अब असल गेम शुरू हुआ। अगले 2 साल तक चारों प्रिजनर्स खामोशी से अपने अपने सेल्स में तैयारी करते रहे। किचन से चराए गए चम्मच, वैक्यूम क्लीनर की मोटर से बनी ड्रिल और शोर छुपाने के लिए म्यूजिक आवर्स का सहारा। जेल स्टाफ को कानों कान खबर ना हुई। ये वेंट्स एक ऐसे कॉरिडोर में खुलते थे जहां कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था। वहां से एक ड्रेन पाइप सीधा रूफ तक जाता था। प्रिजनर्स को मेंटेनेंस के बहाने रूफ पर काम करने की इजाजत थी। वो एस्केप रूट का बारीक बीनी से जायजा लेते रहे। 12 जुलाई 1962 की सुबह जब जेल स्टाफ रूटीन चेक के लिए आया तो 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। सेल्स दोबारा चेक किए गए तो तीनों अपने बेड्स पर सोते हुए दिखाई दिए, लेकिन यह सिर्फ एक इल्यूजन था। बेड्स पर सोप, प्लास्टर और कंक्रीट से बने डमी हेड्स रखे थे। उन पर लगे बाल जेल हेयर कट सेशन से चराए गए थे। एक डमी हैंड जमीन पर गिरकर टूट भी गया। इसी लम्हे अथॉरिटीज को एहसास हुआ कि प्रिजनर्स कब के फरार हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन में यह इंकिशाफ हुआ कि 3 नहीं बल्कि 4 वेंट्स तोड़े गए थे। चौथा वेंट एलन वेस्ट के सेल का था, जो आखिरी लम्हे पर मुकम्मल ना हो सका। एलन वेस्ट पीछे रह गया और उसने FBI इन्वेस्टिगेटर्स को पूरा प्लान बता दिया। प्लान के मुताबिक तीनों प्रिजनर्स रेनकोट से बने इन्फ्लेटेबल राफ्ट पर अल्काट्राज से निकले। इन्हीं रेनकोट से उन्होंने लाइफ जैकेट्स भी तैयार की थी। इनका टारगेट था अल्काट्राज के शुमाल में वाक़े एंजल आइलैंड और वहां से मेनलैंड।
लेकिन ना किसी रॉबरी की रिपोर्ट मिली, ना कोई कंफर्म्ड एविडेंस। कुछ दिन बाद समंदर में राफ्ट का एक टुकड़ा मिला और रेनकोट से बने बैग्स भी, जिनमें पर्सनल फोटोज और लेटर्स थे। इससे अंदाजा लगाया गया कि शायद वो मेनलैंड तक ना पहुंच सके हो, लेकिन कुछ एविडेंस इसके बिल्कुल बरअक्स भी थे। एंगलन ब्रदर्स के फैमिली मेंबर्स का दावा था कि वो जिंदा थे। ईयर्स बाद ब्राजील में इनकी एक मुबैना फोटो भी सामने आई, लेकिन कोई एविडेंस हतमी साबित ना हो सका। आखिरकार 1969 में FBI ने यह केस क्लोज कर दिया, मगर US मार्शल सर्विस के लिए यह केस आज भी ओपन है, क्योंकि जब तक प्रिजनर्स पकड़े नहीं गए ये केस बंद नहीं हो सकता। जाते या उनकी डेड बॉडीज नहीं मिलती, या वो 99 साल की उम्र मुकम्मल नहीं कर लेते, ये मिस्ट्री जिंदा रहेगी। आज अल्काट्राज एक नेशनल पार्क है। विजिटर्स वही ब्लॉक भी देखते हैं जहां 60 साल पहले दुनिया का सबसे मशहूर जेल ब्रेक हुआ था। यह था अल्काट्राज एस्केप, एक ऐसा राज जो आज भी पैसिफिक ओशन की लहरों के साथ सांस ले रहा है।